एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त आपको लिए चलते हैं सीधे नागालैंड, जहां पर शपथ ले ली है मुख्यमंत्री नियो रेफ्यू ने। नई सरकार का शपथ ग्रहण आज हुआ है। इस वक्त ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब नियो यहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नेफ्यू रियो ने ले ली है। And that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affections or ill will. I, Sri Nefurio, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. तो नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर ले ली है। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री वो बन गए हैं आज। और ये तस्वीरें उसी दौरान की नागालैंड में जहां एनडीपीपी और बीजेपी ने मिलकर 37 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद नागालैंड में नई सरकार का शपथ भी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में रोज हो रहे हैं नए खुलासे। मर्डर पर अतीक अहमद का कबूलनामा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, उसका कहना है कि सत्र के दौरान नहीं होनी चाहिए थी वारदात। प्रयागराज कांड पर नया खुलासा। खबर है कि 5 करोड़ रुपए के जमीन सौदे को लेकर अतीक और उमेश पाल के बीच विवाद था, जिसकी वजह से उमेश की हत्या कर दी गई। प्रयागराज हत्याकांड पर रामगोपाल यादव का बयान। बोले आप देख लेना, अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 बेटों को ले गए हैं, उनमें एक की हत्या हो जाएगी। एनकाउंटर के खौफ के बीच मीडिया के सामने आया अतीक का परिवार। बहन ने एनकाउंटर की जताई आशंका। प्रयागराज हत्याकांड में शूटर्स को पकड़ने के लिए कोलकाता में भी गई छापेमारी के लिए टीम। कोलकाता के बंदरगाह इलाके में छिपे होने की आशंका। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में ढेर उस्मान के शव का आज होगा पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी होगी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। यूपी के बांदा में भी शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। मुख्तार अंसारी के करीबी पीडब्ल्यूडी ठेकेदार इफ्तिखार के घर पर चला बुलडोजर। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया से आज ईडी करेगी पूछताछ। शराब घोटाला मामले में पहली बार जेल पहुंची टीम सिसोदिया से करेगी सवाल। सिसोदिया पर एक्शन से भड़के अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले देश के पीएम देश को लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई पर बचाव में आए केजरीवाल। बोले सिसोदिया पर झूठे केस थोपे गए हैं। मनीष और सत्येंद्र देश के लिए जान भी दे सकते हैं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। बोले केजरीवाल जी को शराब घोटाले में फंसने का डर है। तिहाड़ जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। शराब घोटाले में खत्म हुई सीबीआई रिमांड। कोर्ट ने 20 मार्च तक भेजा जेल। 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने सिसोदिया को भगवत गीता, डायरी और पेन रखने की मंजूरी दी। जेल में विपश्यना की इजाजत पर कोर्ट ने कहा जेल अधिकारी तय करें। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म। मीसा भारती के दिल्ली वाले घर पर जमीन के बदले नौकरी मामले में हुए करीब 2.5 घंटे सवाल जवाब। लालू यादव से हो रही सीबीआई की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी। बोली पापा को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रोहिणी ने ही लालू यादव को किडनी डोनेट की। लालू परिवार पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का बयान। बोले जो अपराध लालू ने किया उसे भुगत के ही जाना पड़ेगा। कल राबड़ी देवी से सीबीआई ने 4 घंटे तक किया था सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब घोटाले में हुई थी पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा 2024 लोकसभा चुनाव तक सीबीआई ईडी हर महीने आती रहेगी। परिवार पर लगे आरोप गलत है। राहुल गांधी ने आरएसएस को फांसीवादी संगठन बताया। कहा आरएसएस ने देश की ज्यादातर संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद बोले विदेश में बैठकर झूठ फैला रहे हैं राहुल। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले सुबह से शाम तक पीएम मोदी को देते हैं गाली और कहते हैं बोलने का मौका नहीं दिया जाता।
राहुल के आरएसएस वाले बयान पर भड़की बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल अज्ञानता के शिकार हैं, पहले उन्हें आरएसएस के बारे में अध्ययन करना चाहिए। कॉनराड संगमा बने मेघालय के नए मुख्यमंत्री। पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। नागालैंड में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान मंच पर हनुमान की प्रतिमा पर विवाद। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया हनुमान के अपमान का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता वाली जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगा जल। हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मंच पर हनुमान जी की प्रतिमा विवाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपाई धार्मिक मूर्तियों का अपमान न करें। दिल्ली के नंद नगरी में बड़ी वारदात। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने नाबालिग लड़की को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। गुजरात में पकड़ी गई ईरानी नाव से 425 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 5 लोग गिरफ्तार। नाव से जब्त की गई 61 किलोग्राम हेरोइन। बिहार के नालंदा में एम्बुलेंस से 146 शराब की बोतलें बरामद। ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की। घर में रखे हुए कैश और जेवर लेकर चोर फरार हो गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अनोखी होली। भगवान के साथ भक्तों ने होली खेली। होली के रंग में रंगी मथुरा। देश भर से होली देखने और खेलने मथुरा पहुंच रहे हैं लोग। एक दूसरे पर कर रहे हैं रंगों की बौछार। लखनऊ के कई जगहों पर आज ही मनाई जा रही है होली। ढोल बाजे के साथ लोग मना रहे हैं जश्न। त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क। होली के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है कान्हा की नगरी। वृंदावन में विधवाओं ने मनाया रंगों का उत्सव। बिहार के भागलपुर में होली मिलन समारोह में लगे बार बालाओं के ठुमके। आरजेडी के कई दिग्गज मौजूद रहे। भोजपुरी गाने पर झूमे लोग। पटना में पत्रकारों से मजाक में बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा, होली में कड़ाई है, अभी पीजिएगा मत। बिहार के बोधगया में विदेशी मेहमानों पर चढ़ा होली का खुमार। होली के रंग से सराबोर हुए थाईलैंड से आए सैलानी। मीनाक्षी लेखी ने राजनयिकों के साथ होली उत्सव का आयोजन किया। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई देशों के राजदूत शामिल हुए। यूपी के बुलंदशहर में होली के रंग में रंगे बीजेपी सांसद महेश शर्मा। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान सांसद जी ने ठुमके लगाए। ऋषिकेश में योग महोत्सव में पांडवाज म्यूजिक बैंड ने मचाई धूम। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पर बैंड ने किया रोमांचित। पंजाब के गुरदासपुर के एक स्कूल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बदमाश टीचर से पर्स झपट कर भागता दिखा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार इनोवा में 5 लोगों को इनोवा ने कुचला। 5 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग घायल हुए। यूपी के संभल में हैंडीक्राफ्ट कारखाने में लगी भीषण आग। काम करने वाले 5 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 2 जख्मी, 2 फरार। पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। अघौरा घाट के पास हुई मुठभेड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द समस्या के निपटारे के आदेश। यूपी के कुशीनगर में दक्षिण कोरिया से पहुंचे 200 लोगों के शिष्टमंडल का जोरदार स्वागत। इंडो कोरिया मैत्री के 50 साल पूरा होने पर भारत भ्रमण पर आए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बड़ा हादसा। बस से टकराई पुलिस की गाड़ी। हादसे में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कल अचानक तेज बारिश हुई थी, जिससे पकी हुई फसलें गिर गईं। लखनऊ में बाबा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। श्रद्धालु की तरह एक बंदर रोज महाकाल के दरबार में पहुंचता है, दंडवत प्रणाम करता है। महादेव के इस भक्त को देखकर लोग भी हैरान हैं। कानपुर कमिश्नरेट में बंदरों का आतंक। बंदरों ने पुलिस कर्मियों का जीना दूभर किया। गुलेल से पुलिस को करनी पड़ रही है सुरक्षा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज औरंगाबाद का नाम बहाल करने की मांग की। आंध्र के नंदयाल में रिहायशी इलाके में मिले 4 बाघ शावक। वन विभाग ने सभी शावकों को अस्पताल ले जाकर मेडिकल चेकअप कराया। गांव वालों को डर है कि बच्चों की तलाश में बाघिन उनके गांव पर हमला न कर दे।
आगे बढ़ते हुए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने आज दिल्ली में लालू यादव से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है और कल इसी केस में राबड़ी देवी से भी करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि आज लालू यादव से ये पूछताछ जो 2.5 घंटे तक चली और उसके बाद यहां से जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनके मीसा भारती के आवास से निकल गए हैं। मीसा भारती लालू यादव की बेटी, जिनके घर पर ही लालू यादव से ये पूछताछ हुई है। जमीन के बदले नौकरी केस में यह पूछताछ जो पहले राबड़ी देवी से हुई और उसके बाद आज लालू यादव से। और सीबीआई के एक्शन को लेकर राजनीति भी गर्म है। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के नेता निखिल कुमार ने कहा है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पहले सीबीआई की पूछताछ होती है और उसके बाद लालू यादव से पूछताछ हो रही है। आखिर सीबीआई क्या इनके पीछे पड़ी है या फिर सच में वाकई में कोई ऐसा घोटाला हुआ है? हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हैं निखिल कुमार जी। ये निखिल जी, आपको लग रहा है कि जो सीबीआई जिस तरह से आरोप है कि सीबीआई जानबूझकर तंग कर रही है, ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है एक टूल के रूप में इस्तेमाल होता है। आप तो डीजीपी भी रह चुके हैं, आपको लग रहा है क्या ऐसा है? जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, जिन कथित मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। इसमें सीबीआई पहले जांच कर चुकी है और अगर जांच कर चुकी है तो उसके बाद इतने सालों के बाद फिर उसी को दोबारा जांच करने के लिए उनके घर पहुंची है, तो क्या नई चीज़ इनको मिल गई? ऐसा तो संभव है नहीं। ये तो सिर्फ एक मोदी जी की नई शैली है सरकार चलाने की कि सीबीआई हमारे हाथ में है, ईडी हमारे हाथ में है, इनकम टैक्स हमारे हाथ में है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा में मोदी जी ने कहा भी था कि मैं अकेला सब पे भारी पड़ रहा हूँ। भारी कैसे पड़ रहे हैं? यही ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके। अगर जांच कर रही है सीबीआई तो ये क्यों आरोप लग रहा है कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से अलग हो जाएंगे? क्योंकि पिछली बार ऐसा ही कुछ रेड हुआ था, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के नाम पर अलग हो गए थे। तो क्या बिहार में महागठबंधन में एक बार फिर से तोड़ की कोशिश हो रही इसके जरिए? नीतीश जी ने सोच समझ करके इस महागठबंधन में शरीक होना डिसाइड किया है। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हुई है जब से महागठबंधन बना है जिससे कि नीतीश जी को दोबारा कुछ सोचना पड़े। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि इसका उन पर कोई असर पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।